बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। व्यूअर्स, आज हमारी एपिसोड नंबर 4 है अल्हम्दुलिल्लाह। और रजब का महीना भी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गया है। अल्लाह ताला आपके लिए और हम सब के लिए और हमारी फैमिली के लिए इसमें सलामती रखे, आमीन। तो व्यूअर्स, बताना था कि जिनके रोज़े रमज़ान के रह चुके हैं वो अपने अपने रोज़े पूरे कर लें अगर कुछ छूटे हुए हैं। लेकिन जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं उन्होंने रोज़े नहीं रखने, क्योंकि हदीस में छूट दी गई है जिनको प्रेगनेंसी होती है या जो बीमार होते हैं या जो सफ़र में होते हैं। लेकिन ये चूँकि फ़र्ज़ रुकन है इस्लाम का, तो ये माफ़ नहीं होता। ये फिर जब आप इन कामों से फ़ारिग हो जाएंगे तो आपने ये रोज़े अपने पूरे करने हैं। या अगर आपको पैसों का इशू नहीं है तो आप किसी से भी ये रोज़े रखवा सकते हैं। उसकी सहरी और अफ्तारी का इंतज़ाम करें अच्छे तरीके से, जैसे खुद खाते हैं उस तरह की, और किसी से रोज़े रखवा लें। एक ये तरीका हो सकता है, या आपने फिर फारिग होके खुद रखने हैं, ये माफ़ नहीं होते। चलें व्यूअर्स, आपके क्वेश्चन लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केस नंबर 16। अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं 7 मंथ्स की प्रेगनेंसी है। मेरा बीपी बहुत हाई रहता है। डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया है कि 1 वीक की बीपी की रीडिंग्स लेके आएँ, मीन्स रोज़ बीपी करके, तो उसकी रीडिंग नोट डाउन करके फॉर 1 वीक, और उसके बाद वो रीडिंग्स जो है वो डॉक्टर के पास लेके जानी है। उस लिहाज से वो मुझे प्रिस्क्रिप्शंस देंगी। हमें रोज़ हॉस्पिटल या क्लिनिक जाना पड़ता है बीपी करवाने के लिए और फिर नोट डाउन करने? कोई ईजी वे बता दें। ओके व्यूअर्स, बीपी चेक करना घर में आसान है अगर आपके पास रिस्ट वाला बीपी अपरेटस है तो, और ये इतना महंगा नहीं मिलता। अगर आप सऊदीया में रहते हैं तो सऊदीया में तो बहुत आसान है। ये noon.com वालों से आप ऑर्डर करें, अच्छी ट्रस्टेड साइट है। हम लोग भी सारी चीज़ें उन्हीं से ही मंगवाते हैं। तो वहाँ इतना महंगा नहीं, या 50-60 रियाल का ये आ जाता है। अलबत्ता मैंने अपना ये बीपी अपरेटस ये सर्टिज़ा वालों का है, ये पाकिस्तान से लिया था। तो मैं आपको अभी सिखा देती हूँ कि ये बीपी कैसे चेक करते हैं। आप खुद ही किसी की हेल्प के बगैर ये बीपी चेक करके इसकी रीडिंग नोट करते जाएं। और ये नहीं कि ढेर सारा काम करके तो फिर आपने रीडिंग चेक करनी है। आपने रेस्ट करना है 10-15 मिनट, उसके बाद रीडिंग चेक करनी है। वो आपकी बिल्कुल सही करेक्ट रीडिंग आएगी, उसको आप लिखते जाएं। 1 वीक की जो रीडिंग होगी वो फिर आपने अपने डॉक्टर के पास लेके जानी है, और उसके हिसाब से उसने आपकी मेडिसिन एडजस्ट करनी है। हमल में जो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन देते हैं उसका नाम होता है टैबलेट एल्डोमेट। वो गोली उसने आपको शुरू करनी है अगर आपकी रीडिंग 140/100 इतनी या इससे ज़्यादा हुई तो। अगर इससे कम हुई तो वो सिर्फ आपको कहेंगे कि नमक और चिकनाई का इस्तेमाल कम करें, एक्सर्शन वाले काम मत करें, तो इसी से ही बीपी ठीक रहेगा। लेकिन अगर 140-100 या इससे ज़्यादा रीडिंग आई तो वो फिर आपको मेडिसिन देंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे आपने करना है चेक। चलें व्यूअर्स, ये देखें, ये है सर्टिज़ा वालों का, ये है रिस्ट वाला बीपी अपरेटस। ठीक है, ये देखें, ये आपने लेना है। ये देखें, ये इसकी स्क्रीन, ठीक है। तो ये देखें, ये पीछे कफ है, ये आपने अपने हाथ पे इस तरह लगा लेना। ठीक है, बहुत ईजी है ये देखें, ये जो हाथ की लाइन होती है ना, हाथ और बाजू के बीच में ये जो लाइन है, ये जो कफ है ना, इसका एज इस पे आना चाहिए, ना इससे ऊपर होना चाहिए ना इससे नीचे होना चाहिए, वरना आपकी रीडिंग गलत आएगी। बस ये एक चीज़ है जिसका आपने ध्यान रखना है। ये कफ आपने इधर लगाना है, ठीक है। इसको आप लगा लें, ठीक है। इसको बहुत टाइट नहीं करना, लेकिन इसको टाइट करना है इतना कि ये लूज भी ना हो। और फिर इसका ये बटन है ऑन, ये देख रहे हैं, ये बटन है, इसको बस आप प्रेस करें तो ये इसकी रीडिंग आएगी। आपने इसको यूं रखना है, ठीक है। ये हार्ट के लेवल पे होना चाहिए, ये नीचे नहीं होना चाहिए, बाजू ऊपर नहीं होना चाहिए। ये आपका अपरेटस आपके हार्ट के लेवल पे होना चाहिए।
मेरा तो बीपी हाई है आज। अच्छा, क्या आ गई है? ये देखें व्यूअर्स, रीडिंग आ गई है। ऊपर वाला 117 है और नीचे वाला 74 है। और पल्स कितनी आ रही है? ये नीचे पल्स आ रही है 102 102 पल्स आ रही है। ठीक है, ये आपने लिख लेना है अपना बीपी। ऊपर वाला 117 और नीचे वाला 74, इसको कहेंगे हम 117/74, ये बीपी है इसका। तो 120/80 जो है वो नॉर्मल होता है, और 10 इसमें प्लस कर लें और 10 माइनस कर लें तो वो भी नॉर्मल होता है। यानी कि एक रेंज होती है, जैसे कि 120 से 130 भी हम नॉर्मल में लेंगे, और 120 नहीं आया 110 आ गया तो ये भी नॉर्मल है। और अगर 70 आया 80 नहीं आया नीचे वाला तो ये भी नॉर्मल है। और अगर 80 नहीं आया 90 आया तो ये भी नॉर्मल है। लेकिन इससे फिर हाई अगर 140 100 आता है तो ये फिर हाई में आ जाता है। या फिर 110 से कम आता है तो ये फिर लो बीपी में आ जाता है। नेक्स्ट केस नंबर 17। मैम, मुझे प्रेगनेंसी का 5th मंथ है और डॉक्टर ने कहा है खून की कमी है। HB मेरा हीमोग्लोबिन 9 है और उन्होंने मुझे कैप्सूल फी फॉलवेट लिख दिया है, लेकिन मैं जब भी वो खाती हूँ तो मेरे पेट में दर्द शुरू हो जाता है और उसके बाद मुझे उल्टी आ जाती है। इसका कोई हल बता दें। चले, ये आपका केस है एनीमिया इन प्रेगनेंसी, जो कि बहुत ही कॉमन है, क्योंकि हमारी ख़वातीन की ईटिंग हैबिट इस तरह की हैं कि खून की कमी होती ही है इन्हें। और खून बनाने के लिए ये जो इन्होंने आपको मेडिसिन दी है ये बहुत कॉमन है, और इसमें जो आयरन होता है वो फेरस सल्फेट होता है। फेरस सल्फेट बहुत अच्छा आयरन है, यानी कि ये हीमोग्लोबिन जल्दी बनाता है, लेकिन इसका यही एक साइड इफ़ेक्ट है कि ये आपके स्टमक को इरिटेट करता है और कभी कभी आपको वोमिटिंग हो जाती है और पेट में दर्द। सबको नहीं ये करता, लेकिन किसी किसी को करता है। इसका हल ये है कि आप अपनी टैबलेट चेंज कर लें। एक और आयरन आता है वो उसका नाम होता है फेरस फ्यूमरेट। पाकिस्तान में आम ये गोली मिलती है फी फैन के नाम से। टैबलेट फी फैन जो है वो उसमें आयरन, ये वाला आयरन है फेरस फ्यूमरेट, ये 150 mg होता है, और जो फी फैन DS है उसमें 300 होता है। तो ये भी स्टमक के लिए लाइट होता है, और ये अगर आप यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको मसला नहीं होगा। और ये इतनी महंगी भी नहीं है। एक डब्बी जो है फी फैन की तकरीबन 40-45 की आ जाती है, उसमें 30 टैबलेट्स होती हैं। तो आप थोड़ी सी लें ताकि पता चल जाए कि आपको सूट कर रहा है। अगर ये भी आपको सूट नहीं करता तो फिर एक और आयरन होता है, वो भी स्टमक फ्रेंडली होता है, वो पोलीमाल्टोज उसका नाम है। पोलीमाल्टोज जो है वो तो आप पानी के साथ ले लें, जूस के साथ ले लें, दूध के साथ ले लें, चाहे खाली पेट ले लें, वो आपके को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं करता। लेकिन ये महंगा है, इसकी तो एक गोली आपको ना 30-40 रुपए की मिलेगी। तो ये तो हो गया आयरन टैबलेट। अब फर्ज करें आपको कोई स्टमक की ऐसी प्रॉब्लम है कि ये तीनों किस्म के आयरन आपको सूट नहीं करते, ना ही आपको फेरस सल्फेट सूट किया, ना फेरस फ्यूमरेट सूट किया, ना ही आपको पोलीमाल्टोज सूट किया। फिर उसका हल ये है कि डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगाता है ब्लड बनाने वाले। वो 2 तरह के होते हैं, एक तो होते हैं इंट्रामस्कुलर लग जाते हैं, आप हर दफ़ा जाते हो, उसका नाम है जेक्टोफर। तो इंजेक्शन जेक्टोफर आपको लगाया जाता है। तो अगर वो सूट नहीं करता तो फिर वेन में इंजेक्शन वो ड्रिप में डाल के लगाते हैं, जिसको विनोफर कहते हैं। लेकिन ये दोनों फिर आपने जाके डॉक्टर से ही लगवाने हैं, ये घर में नहीं लग सकते। और कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि उनको ये इंजेक्शन भी सूट नहीं करते। फिर क्या हल है? फिर हल ये है कि आप अपनी डाइट में सिर्फ इस तरह की डाइट इंक्लूड करें जो कि आयरन रिच डाइट हो। अब जो प्रेग्नेंट खवातीन है उन्होंने ज़्यादा तो खाना नहीं, सारा दिन हर 2 घंटे बाद थोड़ा थोड़ा खाना है, लेकिन रिच फूड जो आयरन रिच फूड है वो खाना है।
तो आयरन रिच फूड क्या है, आप गोश्त खाएं जिसमें ये बीफ और मटन आ जाता है। कलेजी नहीं आपने खानी, कलेजी जो है ना वो प्रेग्नेंट ख़वातीन को रिकमेंड नहीं की जाती, क्योंकि उसमें कुछ बड़े हाई विटामिन होते हैं जो बेबी को डैमेज करते हैं, तो इसलिए कलेजी नहीं आपने खानी, गोश्त खाएं। इसके अलावा बाज़ लोगों को गोश्त भी नहीं सूट करता, उनको बवासीर हो जाती है, तो फिर आप जो है वो फ्रूट ऐसा लें जिसमें आयरन ज़्यादा है। जैसे कि एप्पल है, आप एप्पल लें, ऑरेंज लें, केला लें, इसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो फूड है जैसे रेड किडनी बीन्स हैं, चने हैं, रेजन्स हैं, इनमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है, तो ये कोशिश करें ज़्यादा लें। लेकिन जब डिलीवरी के टाइम पता चलता है कि इस खातून ने कुछ भी नहीं लिया और आयरन जो है वो नहीं ले सकी है किसी तरह का भी, और फूड में भी नहीं ले सकी, तो फिर डिलीवरी के टाइम फिर अगर हीमोग्लोबिन कम हो तो डिलीवरी के बाद फिर एक ही ऑप्शन रह जाती है कि पेशेंट को ब्लड लगाया जाए। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, तो आप अपने अकॉर्डिंग जिस तरह भी मैनेज कर सकें ज़रूर मैनेज करें। ये एक बहुत कॉमन वजह है और ये फिर ख़तरनाक हो जाती है डिलीवरी के टाइम पे, और फिर बेबी के ग्रोथ पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है अगर माँ जो है उसको खून की कमी हो। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो नेक्स्ट एपिसोड के साथ इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, सलामुन अलैकुम।